वह सम्मान की पात्र बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम चलाया गया। व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बना, विभिन्न प्रकार के एक अवेयरनेस के कार्यक्रम बने, फिर अनेक योजनाएं आगे बढ़ी। मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, और बाकी योजनाओं को आप देख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में एक एक टॉयलेट उपलब्ध हो जाना। सामान्यतः यह स्वच्छता का मानक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये नारी गरिमा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिन परिवारों के पास अपना रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, वे धुएं से, लकड़ी में, गोबर के उपलों में, कोयले में अपने घर के लिए भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, उन सबको इससे मुक्ति देने के लिए, क्योंकि जब कोयले में या लकड़ी से कोई महिला भोजन बनाती है तो वह जितना एक समय का भोजन बनाते समय जितना धुआं उसके अंदर जाता है, वह तमाम प्रकार की कार्बन जनित बीमारियों को जन्म देती है। लंग्स उनके खराब होते हैं, श्वास की परेशानी होती है, और एक समय के बाद स्थिति आती है कि असमय व्यक्ति टीबी का पेशेंट हो जाता है या तमाम अन्य बीमारियों के चपेट में आता। आंखें खराब होती हैं। आपने देखा होगा गांवों में 45 साल 50 साल के साथ ही लोगों को मोतियाबिंद होने लगता है, उसके बाद उनकी आंखों की देखना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग यानी जवानी में ही ऐसे लगता है जैसे इन पे बुढ़ापा आ गया हो, ये स्थितियां आती हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन लोगों को कभी आवास नहीं मिल पाया था, पक्के मकान नहीं थे, प्रयास हुआ है कि उसमें मकान उन परिवारों को मिले और स्वामित्व उसका जो अधिकार मिले, मालिकाना जो नाम हो वह महिलाओं के नाम पर हो, घर की जो मालकिन हो, घर की जो महिला हो उसके नाम पर हो। या आप गांव में जाएंगे, गांव में अक्सर क्या होता है, गांव में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, लेकिन जिस जमीन पे उनका मकान होता है उस जमीन उनके नाम पर नहीं होती। वह जमीन ग्राम पंचायत की होती है, ग्राम समाज की होती है। और एक समय के बाद जब मकान अगर कभी टूट गया और मकान टूटने के बाद वह फिर से वहां पर अपना मकान बनाना चाहता है, तो बहुत बार होता क्या था कि गांव का कोई दबंग व्यक्ति उन्हें मकान नहीं बनाने देता था। वो कहता था ये तो मेरी जमीन है, और उसके बाद वो उससे वंचित रह जाता था, इधर उधर भटकता था। एक गरीब अपना मकान नहीं बनाता था। एक स्कीम चलाई गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। इस योजना में ड्रोन सर्वे से पूरे गांव का सर्वे होता है। जहां पर जिसका मकान है वहां पर उसका मकान का, फिर वहां पर एक एक मकान को सर्वे करके, चूना डाल करके उसका सर्वे करके, खुली बैठक होकर के, और उस आधार पर फिर जितना उस मकान का रकबा आया है उस रकबे के आधार पर उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस घर के उस परिवार को दे दिया जाता है जिसका मकान ग्राम पंचायत में है। और इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि ज्यादातर परिवारों को हम इस योजना के साथ महिलाओं को इसका अधिकार दें, या जहां पर महिलाएं नहीं हैं वहां पर महिला और पुरुष दोनों को इसके साथ जोड़ें। जब उस एक पक्का कागज जिस जमीन पर उनका मकान है उस जमीन का उनके पास प्राप्त हो गया, तो अगर वो अपना छोटा मोटा कार्य प्रारंभ करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक भी उस कागज के आधार पर उन्हें लोन दे सकता है।
उन्हें दुकान करना है, उन्हें मकान बनाना है या उन्हें कोई भी अन्य कार्य करना है, तो उस जमीन को गिरवी रख करके वह बैंक से लोन लेने की पात्रता रखते हैं। इन सभी योजनाओं में जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। कुछ बालिकाएं हैं जो कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हुई हों। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी जन्म ले उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक निश्चित आय ग्रुप के लिए है। उस बेटी को उसके नाम पर सरकार के द्वारा 2000 रुपए का जमा कर दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीका उस पे लगेंगे। टीका लगने के बाद उसका सर्टिफिकेट जैसे जमा होगा, फिर 1000 रुपए उसके अकाउंट में चले जाएंगे। बेटी पहली क्लास में जाएगी, जैसे विद्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा तो बेटी के अकाउंट में फिर 2000 रुपए चले जाएंगे। बेटी 5वीं पास करके 6ठी क्लास में जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगी, फिर 2000 रुपए उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसे ही 12वीं पास करने के बाद जब चाहे वह डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहती है या डिग्री कोर्स करना चाहती है, तो 5000 रुपए उसके अकाउंट में चले जाते हैं। स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसके अकाउंट में पैसे, यानी 15,000 रुपए का एक पैकेज एक बेटी के लिए कन्या सुमंगला योजना में राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसमें अब तक प्रदेश की 11 लाख बेटियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे, शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बेटी की शादी के लिए उतनी धनराशि नहीं एकत्र कर पाते जिससे बेटी की शादी कर सकें। हमने राज्य सरकार की तरफ से एक अनुदान घोषित किया कि हम राज्य सरकार की तरफ से बेटी की शादी के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को 51,000 रुपए हर बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाएंगे। अब तक 2 लाख बेटियों की शादी इस योजना के अंतर्गत हुई और ऐसे ही अनेक योजनाएं चल रही हैं। अगर आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 परिवारों में शौचालय का निर्माण हुआ है। आवास योजना में 43,50,000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास मिला है। अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना में 1,67,00,000 ऐसे परिवार थे जिनके पास आजादी के बाद अपना रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ऐसे ही अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ने का कार्य किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि बेटियां और महिलाएं भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उनकी भर्ती का एक विशेष अभियान चलाया। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में जितनी महिला कार्मिक थी, आज उसकी 3 गुना महिला कार्मिक हैं। 3 गुना से ज्यादा महिलाएं वहां कार्यरत हैं इस समय। यानी ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए वे कदम हैं जो महिलाओं को समाज में सम्मान भी देता है,
सुरक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी करता है। केवल सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीनों जब एक साथ चलेंगे तो वह सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और सशक्तिकरण के उस मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में ही हम लोग आज जब लैंगिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं और ये वर्ष महिला और पुरुष में भेद न हो, दोनों बराबर की सामर्थ्यवान हैं, जिस फील्ड में उन्हें कार्य करने का अवसर मिला है वे वहां कर सकती हैं, वह दिखाने का एक अवसर भी है। तो उस अवसर पर जब हम लोग यहां पर मौजूद हैं तो आप सब नर्सिंग से जुड़े हुए प्रशिक्षु हैं। मुझे लगता है कि नर्सिंग के बारे में तो ये माना जाता है कि नर्सिंग सेवा का एक बेहतरीन माध्यम है और स्वास्थ्य सेवा का ये रीढ़ माना जाता है। और ये मान्यता है कि जितना अच्छा कार्य इस फील्ड में महिलाएं कर सकती हैं उतना हो सकता है पुरुष न कर पाती हो, क्योंकि वह अपने आप में नर्सिंग का जो कार्य है ये एक संवेदना से जुड़ा हुआ कार्य है, भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्य है। एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच, एक मरीज और एक स्टाफ नर्स के बीच जो एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए, एक जो उसके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए मरीज के प्रति हमारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।